ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि दो बच्चे बाबा को परेशान कर रहे हैं। शर्त लगी है, बाबा का झोला लेकर भाग गए जंगलों में। अब बाबा पीछे पीछे उनके मुस्कुराते हुए चल रहे हैं, लेकिन वो बच्चे बाबा को कतई परेशान करने के मूड में हैं। उनका कहना है कि बाबा कहते हैं कि बाबा को गुस्सा नहीं आता, आज गुस्सा दिलाकर रहेंगे, कि देखते हैं कब तक गुस्सा नहीं आता इनको। अब बाबा का थैला, जिस थैले में बाबा अपने गुरु की ईंट रखते थे, गुरु की निशानी, वो थैला लेकर भाग रहे हैं। परेशान करते 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 जंगल में इधर से उधर, यहाँ तक कि उस थैले में से ईंट निकाल ली। बाबा से कहते हैं, यही ईंट तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है ना, लो हम इस ईंट को ही तोड़ दे रहे हैं। ईंट उन्होंने उछाल दी, लेकिन वो नहीं टूटी, वो बाबा के पास ही जाके गिरी। फिर उठा ली। बाबा केवल एक ही बात उनसे कह रहे हैं, मेरी ईंट मुझे वापस दे दो, मेरी ईंट मुझे वापस दे दो, मेरा थैला मुझे वापस दे दो। नहीं समझ में आ रही। उसके बाद बाबा ने अपने चमत्कार जो दिखाए, तो उनके ये मान के चलो कि गिग्गी बन गई, जैसे भूत देख लिया हो। बाबा अपनी जगह खड़े, दोनों बच्चों के पीछे बाबा का रूप प्रकट हो गया। जो दोनों परेशान कर रहे थे, उनके दोनों के पीछे बाबा का रूप। अब वो भाग के इधर उधर जा रहे हैं, जहां जहां वो जा रहे हैं उधर उधर बाबा के रूप प्रकट हो रहे हैं। ये मान के चलो कि उन्हें बाबा के कम से कम 20 रूप ने घेर लिया। अब उन्हें जब बाबा के रूपों ने घेर लिया, चारों तरफ उन्हें बाबा ही बाबा नजर आने लगे, तो उनकी तो कायदे से हालत खराब हो गई। दोनों जने बाबा के चरणों में आके बैठ गए कि साईं हमें माफ कर दो, हमने आपको बहुत परेशान किया, उसके बाद भी आपने गुस्सा नहीं किया। बाबा कहने लगे, गुस्सा करके फायदा क्या? क्या गुस्सा करके जो तुमने द्वारका माई में कूड़ा बिखेरा था वो साफ हो जाता? या तुमने मेरा कुर्ता मट्टी में सान दिया, वो कुर्ता अपने आप गुस्सा करने से धुल जाता? या मैं तुम पर गुस्सा करता तो ये मेरा जो थैला तुम उठाकर भागे हो, ये वहीं वापस द्वारका माई में पहुंच जाता? नहीं पहुंचता, उल्टे अपना ही नुकसान होता। क्या नुकसान होता? मुझे क्रोध आता, क्रोध आकर मैं कुछ अपशब्द बोलता, तो इसलिए मैं गुस्सा नहीं करता। गुस्सा करने से अपना ही नुकसान होता है, क्षमा करने से अपने दिल को भी सुकून मिलता है, और सामने वाले में अगर समझदार है तो उसमें अच्छे पथ पर चलने की राह मिलती है। साथियों, कथा सुना रहा हूँ और आज साक्षात प्रमाण आपको दे रहा हूँ कि इस कथा को सुनाते सुनाते मुझे खुद अपने किसी कर्मचारी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन कथा का ये प्रसंग आते आते मैंने उसे दिल से माफ कर दिया। क्यों? अगर हम बाबा वाले हैं, बाबा के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, तो हमें उन पद चिन्हों को जो बाबा ने बताए हुए हैं उन पर चलना चाहिए। तभी बाबा प्रसन्न हो सकते हैं। बाबा ना आपका मिठाई मांगते, ना आपका दूध मांगते, ना आपके फल मांगते। बाबा तो खाली अच्छी राह पर चलना ही मांगते हैं। अगर आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, बाबा को उससे ज़्यादा प्रसन्नता नहीं मिलती। बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं अगर हम बताए हुए बाबा के पद चिन्हों पर चलते हैं। तो बाबा के चरणों में वो दोनों बच्चे बैठ गए कि साईं हम दिल से माफ़ी मांग रहे हैं, आगे से हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो। बाबा ने उन्हें क्षमा कर दिया। उसके बाद बाबा जाके बैठ गए नदी किनारे। शिरडी के पास नदी है, आप अगर शिरडी गए हैं तो आपने देखी होगी।
अब तो खैर पक्की बना दी, लेकिन उस टाइम तो काफ़ी बड़ा पार्ट भी था, इतना नहीं था। तो बाबा नदी के पास बैठ गए समाधि लेकर, क्योंकि बाबा को आने वाले वक्त का शायद अंदाजा था। इधर कुलकर्णी सरकार के यहाँ नाई, जो शिरडी का नाई था, मुंडन वगैरह करता था, उसने कसम खा ली श्रीकांत के कहने पर, क्योंकि श्रीकांत ने उसका मकान वापस कुलकर्णी के चंगुल से छुड़ा कर दिया था। उसने कसम खा ली कि आज के बाद मैं किसी भी विधवा का मुंडन नहीं करूँगा। कुलकर्णी को पता चली। कुलकर्णी ने पूरे गांव में मनादी करा दी कि सभी गांव वाले मेरे वाड़े पर आओ। सभी गांव वाले कुलकर्णी के वाड़े के बाहर इकट्ठे हो गए। उधर कुलकर्णी अपनी बहन का हाथ खींचकर वाड़े के बाहर ले आया कि तूने और तेरे बेटे ने मेरी जो अवहेलना की होली वाले दिन, घर से बाहर निकली मेरी बिना आज्ञा के, उसकी सजा आज मैं पूरे गांव के सामने तेरा मुंडन कराऊंगा, ताकि गांव वालों को याद रहे कि मेरे बनाए हुए नियम का उल्लंघन जो करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, कुलकर्णी ने अपनी बहन को लाके बैठा दिया अपने घर के बाहर। सभी गांव वाले इकट्ठे, उसे नाई को भी पकड़ कर ले आए जो मुंडन करता था। उसने एक दो बार कहा कि कुलकर्णी सरकार मेरे से नहीं होगा, तो लठैतों ने उसे मारने की दो चार हाथ मार दिए, तो वो तैयार हो गया। उधर गोविंदा अपनी मामी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मामी जी कुछ भी करो, बचा लो मम्मी को। उन्हें सबके सामने मुंडन कराने में शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता, जिन्होंने आज तक कभी मेरे सामने नहीं कराया। कोई नहीं माना। उसके बाद जियो को, कुलकर्णी की बहन को याद आया कि गोविंदा को अभी 4 दिन पहले बुखार हुआ था। तो उसकी भाभी यानी रुक्मणी जी ने साईं से दवाई ऊदी ला के दी थी, जिससे गोविंदा को तुरंत आराम हुआ था। उधर गोविंदा बाबा को जप रहा है। श्रीकांत भी आए। श्रीकांत को भी लठैतों ने पकड़ लिया, कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। जबकि उन्होंने विरोध किया तो कुलकर्णी ने जवाब दिया कि दूसरे गांव में क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं, मैं केवल अपने गांव की प्रथा जिंदा रखूंगा। तो उधर श्रीकांत को लठैतों ने पकड़ रखा है। इधर नाई को जबरदस्ती मार पीट के तैयार किया गया मुंडन करने के लिए। उधर गोविंदा बाबा को याद कर रहा है, साईं मदद करो। उधर नाई जो मुंडन करने आया उसने बाबा को याद किया, साईं मदद करो, मैंने कसम खाई है लेकिन ना चाहते हुए भी जबरदस्ती मुझे मुंडन करना पड़ रहा है। उधर श्रीकांत कह रहे हैं कि अब तो सिर्फ एक ही शख्स मदद कर सकता है जीव की, और वो है साईं। साईं मदद करो। इधर खुद जीव के मुंह से निकला साईं साईं साईं, उसके मुंह से भी साईं निकल गया। अब जब जीव के मुंह से साईं शब्द निकला तो बाबा को तो मजबूरीवश प्रकट होना ही पड़ता। वो समाधि में बैठे थे, अपना गंगा के किनारे, नदी के किनारे समाधि में बैठे थे। बाबा वहीं समाधि में बैठे रहे और पहुंच गए समाधि में बैठे बैठे ही हवा के रूप में कुलकर्णी वाड़े के बाहर। इतनी तेज चमक, सूरज की इतनी तेज चमक कि जीव को भी बाबा नजर आ गए, नाई को भी नजर आ गए। आशीर्वाद के रूप में बाबा ने हाथ उठा लिए। अब नाई जितनी बार उस तरह फेर रहा है जीव के सिर पे, उतनी बार नए बाल उतने के उतने फिर पूरे हुए जा रहे हैं। 10 बार ये क्रम चलता रहा। नाई अपना उस तरह फेरता रहा, बाल कट के नीचे गिर रहे हैं, और बाबा फिर अपने आशीर्वाद से उन बालों को वहीं के वहीं व्यवस्थित करे दे रहे हैं। पूरे गांव ने ये नज़ारा देखा। दोस्तों, ये नज़ारा कोई कहानी किस्सा नहीं, ये हकीकत नज़ारा था जो कि हमने सुना और आपको सुना रहे हैं, जो कि आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी शिरडी में रहने वाले हैं कि पोते ने दादा से सुना, दादा ने अपने दादा से सुना, ये किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास तक पहुंच रहे हैं। तो जितनी बार नाई उसके सिर से उस तरह
लगाकर बाल निकालता उतनी बार बाल पूरे हो जाते। पूरे गांव ने नज़ारा देखा। कुलकर्णी खुद देखकर भयभीत हुआ कि ये हो क्या रहा है। अब नाई को और जीव को दोनों को बाबा साक्षात सूरज की रोशनी में नजर आ रहे थे कि बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन बाकी किसी को नज़र नहीं। यहाँ तक कि पाटिल जी, बाईजामा और चंपा, जीपरी सब वहीं पर मौजूद थे। चंपा के मुंह से निकला, ये किसी और का नहीं, साईं का चमत्कार है। बात कुलकर्णी के भी कानों में पड़ी। कुलकर्णी ने कहा, मैं इसे बैरागी को जीतने नहीं दूंगा। पहुंच गया, नाई को हाथ पकड़ के उठा के एक तरफ को फेंका कि तुझे तो मैं बाद में निपटूंगा। अपना इतना तेज करके नहीं लिया। उन्होंने कहा, सरकार मेरी गलती क्या है, मैं देखो ना बाल पड़े उतरे हुए, ये चमत्कार हो रहा है तो मैं क्या करूं। अपनी बहन से बोला, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, भाई एक बार माफ़ी मांग ले कि आगे किसी भी मर्यादा को नहीं तोड़ेगी। जी उन्हें चुप्पी साध ली। उसे बाबा दिखाई दे रहे थे, हाँ आशीर्वाद दे रहे थे हाथ उठा के, इसलिए जी उन्हें चुप्पी साध ली कि कुछ बोला ही नहीं। यहाँ तक कि कुलकर्णी ने कई बार कहा कि पूरे गांव के सामने माफ़ी मांग ले, तेरे अगले पिछले गुनाह सब माफ़ कर दूंगा और तुझे जैसे पहले रह रही थी उसी तरह से फिर रहेगी। लेकिन नहीं, वो चुपचाप मौन बैठी रही, बाबा को याद करते रही। कुलकर्णी पैर पटकते हुए अपने वाड़े के अंदर चले गए। बाकी गांव वाले वहीं प्रत्यक्ष बने हुए खड़े। अब बारी आती है, जीव ने हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम किया कि साईं बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने का। तो साथियों, कथा फिलहाल यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर लेकर हाजिर होंगे कि आगे क्या हुआ। इस श्रृंखला को पूरी आपको सुनाएंगे कि कुलकर्णी की बहन के साथ आगे क्या हुआ। इंतजार करें, अगले अंक में फिर आगे का हाल सुनाएंगे। कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।